हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम शोल्डर आर्म होल की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सेम साइज के हिसाब से अलग अलग नेक डीप में नेक कट करके देखेंगे कि हमें कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है और कितनी नेक ब्रॉड लेनी है। हमने लिया है साइज, चेस्ट का साइज लिया है हमने 36 और शोल्डर हमने 15 लिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग नेक डीप के अकॉर्डिंग कट करके देखेंगे कि हमें कितना शोल्डर और आर्म होल रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। पहले हम शॉर्ट नेक में कट करेंगे। नॉर्मली हमारा शॉर्ट नेक में अगर कट करना हो तो कितना रहेगा हमारा, हमें सीधा सीधा शोल्डर का हाफ लेना होता है। अगर हम कोई भी शॉर्ट नेक बना रहे हैं तो यहाँ से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। और जो चेस्ट को 6 से डिवाइड करके, चेस्ट को 12 से डिवाइड करके हम आर्म यहाँ से नेक ब्रॉड का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से नेक ब्रॉड हमारा 3 इंच हो जाएगा। 3 इंच पे नेक ब्रॉड का निशान लगाएंगे। और अगर आप कॉलर वाला नेक बना रहे हैं तो यहाँ से 7.5 की जगह आप 8 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि कॉलर नेक में हम आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाते हैं। अब हम सिंपल नेक बना रहे हैं तो यहाँ से भी हमें 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हम शोल्डर को डाउन करेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट है, जितना भी शोल्डर है, शोल्डर को हमें 12 से डिवाइड करना है। 15 को 12 से भाग करेंगे, 1.25 इंच आएगा। तो यहाँ से इसको मिला देंगे। जहाँ से हमने नेक ब्रॉड लिया है वहां से मिला देंगे। अब जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है वहां से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करेंगे तो यहाँ से आएगा 7 इंच। तो यहाँ से 7 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है। सबसे पहले हम बैक क्रॉस के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा फिटिंग के बाद जितना भी गैप बचता है उतना ही निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। और इस निशान को ऐसे मिलाते हुए इस तरीके से शेप लगा देंगे। अब हमारा आता है यहाँ से फ्रंट क्रॉस के लिए। तो इस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। 7 का आधा यहाँ से 3.5 इंच रहेगा। 3.5 इंच पर हम यहाँ से 0.75 जितना अंदर की तरफ आएंगे। 0.75। उसके बाद यहाँ से हमें इस लाइन को सीधा क्रॉस कर देना है। जहाँ से हमने डाउन किया था वहां से सीधा क्रॉस कर देना है और इस तरीके से इसको मिला लेना है। जैसे हमने पहले बैक क्रॉस के लिए निशान लगाया था तो इस वाली लाइन को देखा था, यहाँ पे जितना गैप था उतना ही हमने ऊपर लगाया। इस बार हमें जब फ्रंट क्रॉस का निशान लगा रहे हैं तो हमें ये वाला गैप चेक करना होता है। ये जितना भी गैप आ रहा है, यहाँ से जैसे मेरा 3.5 इंच आ रहा है तो यहाँ से भी हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना होता है। और जहां भी आपका मिलेगा वहां से उसको निशान लगा देना है। ठीक है? और उसके बाद हमें उस निशान से मिलाते हुए यहाँ से फ्रंट क्रॉस की भी शेप लगा देंगे। ठीक है? और नेक हमारा अगर हमारा शॉर्ट नेक है या फिर कॉलर वाला नेक है, शॉर्ट नेक है तब तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसे मान लो 1 इंच या फिर 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच जितना भी नेक है नेक बनाएंगे। जितना ब्रॉड ऊपर है उतना ही हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम 1 इंच का अंदर की तरफ, इस तरह से 1 इंच अंदर की तरफ आएंगे और उसके बाद यहाँ से शेप लगा देंगे इस तरीके से। अगर आप कॉलर वाला नेक बना रहे हैं तो यहाँ से हमें शोल्डर को आधा इंच बढ़ाकर लेना है। और नेक का ब्रॉड जितना भी है, जितना भी आपका नेक ब्रॉड आ रहा है उससे आधा इंच इस वाले नेक को बढ़ाना होता है। और उसके बाद हमें शेप लगानी होती है। और बैक का नेक जितना हमने शोल्डर डाउन किया होता है उतना ही नेक डीप रखेंगे। तो यहाँ से जैसे हमने 1.25 इंच, 1 इंच तो हमें रखना ही रखना है। सभी केसेस में 1 इंच तो रखना ही रखना है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहो तो यहाँ से जितना शोल्डर डाउन है उतना ही आपको नेक डीप करना होता है। तो यहाँ से 1.25 इंच था तो यहाँ से हम बैक नेक के लिए 1.25 इंच पे शेप लगा सकते हैं। एक बॉक्स रेडी करेंगे और बैक नेक के लिए शेप लगा देंगे। ये था हमारा शॉर्ट नेक के अकॉर्डिंग। अब हमारा आता है नेक डीप के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो हमें कोई भी नेक डीप बनाना है, 5 इंच से ज्यादा का नेक बनाना है, तो हमें सबसे पहले हम एक बार 7.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और नेक का ब्रॉड हम 3 इंच पर लगाएंगे। नेक बना रहे हैं 7 से 8 इंच का, तो हमें 5 से 6 इंच का अगर नेक बनाते हैं तो यहाँ से आधा इंच कम करना पड़ता। अब हम बना रहे हैं 7 से 8 इंच का, तो टोटल शोल्डर में से 1 इंच हमें नेक कम कर देना है। अब यहाँ से बचा हमारा 6.5 इंच। तो यहाँ से भी हमें 6.5 इंच पे एक निशान लगा देना है और इस तरीके से इसको मिला देंगे।
अब हमारा आता है डाउन का। अगर आप करना चाहें तो सभी केसेस में 1/2 इंच डाउन कर सकते हैं, यहाँ से 1/2 इंच नेक डीप के अंदर आप 1/2 इंच डाउन कर सकते हैं। स्ट्रेट रखना चाहें तो आप बॉडी के अकॉर्डिंग स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ये आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि क्लाइंट की बॉडी अगर डाउन है तो आप इसको डाउन 1/2 इंच जितना डाउन कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट लग रही है तो आप इसको सीधा भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे रहता है। आप इसको डाउन करना चाहें तो कर भी सकते हैं और स्ट्रेट रखना चाहें तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हमें लगाना है यहाँ से आर्म होल का निशान। चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके 1/2 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हमें यहाँ से आर्म होल की शेप लगानी है। जितना गैप यहाँ उतना ही यहाँ करेंगे, आर्म होल की शेप लगा देंगे। उसके बाद हमें फ्रंट क्रॉस के लिए निशान लगाना है। फ्रंट क्रॉस के लिए यहाँ पे हमें 1/2 इंच अंदर आना है, यहाँ से आधा इंच अंदर आना है। और जब आपका नेक कॉलर वाला है या फिर शॉर्ट नेक है तो 0.75 इंच अंदर आना है। यहाँ से इस लाइन को सीधा करेंगे। उसके बाद इस वाले गैप को यहाँ से ये वाला गैप चेक करेंगे, इस जितना ये गैप है इतना ही यहाँ पे निशान लगाएंगे और शेप लगा देंगे प्रॉपर शेप। ये जो गैप है यहाँ से ये आधा इंच है तो इस ये भी यहाँ पे भी इसको आधा इंच होना चाहिए। इसका नेक हम यहाँ से आधा इंच कम करेंगे, ये 3 इंच ही हम रखेंगे। 7 से 8 इंच का नेक है तो यहाँ से हमें 8 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इस वाले निशान से इसको नहीं मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे। और अब जो भी आपको नेक की शेप लगानी है नेक की शेप लगा देंगे। जैसे हमारा नेक डीप 7 से 8 इंच का है तो हमारी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। ये अगर नेक हमारा चेस्ट लाइन के अपर चेस्ट लाइन के बराबर आ रहा हो या फिर 1-2 इंच इसके नीचे जा रहा हो तो यहाँ से 0.25 इंच कम कर देंगे। इस तरीके से शोल्डर को 0.25 इंच जितना कम कर देंगे। अब जो फाइनल कटिंग रहेगी वो हमारी यहाँ से रहेगी, इस नीचे वाली लाइन से इस तरीके से इसको कट करके निकाल देंगे। अब हम करेंगे नेक डीप 13 से 14 इंच का। अगर नेक डीप हो तो 15 इंच है तो उसका हाफ करेंगे हम 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से नेक ब्रॉड के लिए निशान लगा लेना है। नेक ब्रॉड हमारा 3 इंच पे रहेगा और यहाँ से नेक को जब हमारा 13 से 14 इंच का है तो हम यहाँ से शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ से 2.5 इंच सीधा सीधा यहाँ से माइनस कर देंगे। अब ये जितना भी स्पेस है नेक में से हमें 1.25 इंच कम करना है तो यहाँ से नेक वाला हम 1.25 इंच कम कर देंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे कि ये तीरा हमारा कितना बचा है। तो यहाँ से तीरा 5 इंच बचा है तो यहाँ से भी हमें 5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इस लाइन को सीधा करेंगे, इसमें हमें डाउन करने की जरूरत नहीं रहती है, हम बिल्कुल सीधा करके भी यहाँ से मिला सकते हैं। यहाँ से क्या अब चेस्ट डिवाइड बाई 6 करके इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे तो 6.5 इंच पे आ रहा है हमारा। यहाँ से आर्म होल की शेप लगा देंगे और यहाँ से हमें नेक ब्रॉड का लगाना है। तो नेक ब्रॉड हमारा 13 इंच है तो यहाँ से 13 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से नेक का ब्रॉड हम 3 इंच रखेंगे। 3 इंच रखा और ऊपर जहाँ हमारा कम करने के बाद जो हमारा नेक बना था वहां से इसको मिला देंगे। इस तरीके से इस नेक को मिला देंगे और उसके बाद जो भी शेप लगानी है वो शेप लगाकर हम इसमें नेक रेडी करेंगे। और उसके बाद फ्रंट क्रॉस के लिए निशान लगाना है तो यहाँ से सेंटर लेंगे, 1/2 इंच अंदर आएंगे और इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। बैक के लिए शेप लगाएंगे बैक क्रॉस और उसके बाद हम फ्रंट के लिए शेप लगाएंगे। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ से शोल्डर को ऊपर से कट करके निकालना होता है। तो 13 से 14 इंच के केस में हम कितना कट करेंगे, 13 से 14 इंच का नेक अगर हमारा है तो ऊपर से हम 0.75 इंच जितना कम कर देंगे। यहाँ से शोल्डर को 0.75 इंच जितना कम करके यहाँ से कट कर देंगे। अब जो फाइनल हमारी कटिंग रहेगी वो यहाँ से रहेगी, इधर से इस तरीके से हम कट कर देंगे। ऐसे ही अगर हमारा 15 से 16 इंच का है तो भी हमें यहाँ से मार्किंग सेम वैसे ही करनी है। नेक डीप बढ़ा देंगे और यहाँ से ऊपर से हमें 1 इंच, यहाँ से हम ऊपर से 1 इंच कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी ड्राफ्टिंग रहेगी सभी नेक डीप के अकॉर्डिंग। कोई भी नेक डीप है सभी के अकॉर्डिंग हमारी ड्राफ्टिंग इस तरीके से रहेगी। मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल बता दिए कि हमें किस तरीके से कट करना रहता है, किस तरीके से हमें आर्म होल लेना है और किस तरीके से हमें शोल्डर को कम करना है। आर्म होल हमें चेक करना रहता है, कई बार आर्म होल हमारा छोटा बड़ा रह जाता है तो हमें आर्म होल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आर्म होल को फिर से चेक करना होता है कि हमारा आर्म होल कितना है। जैसे पहले फ्रंट का चेक करना है, पहले हम यहाँ से फ्रंट का देखेंगे तो फ्रंट के हिसाब से हमारा 8.5 इंच, जैसे यहाँ से 17 इंच है तो यहाँ से 8.5 इंच हमारा कंप्लीट हो गया।
तो ऐसे हमें बैक वाला चेक करना होता है। अब जैसे हमारा बैक वाला हम चेक कर रहे हैं, तो हमारा बैक वाला कम बैठ रहा है, 1/2 इंच, तो इसको हमें कंप्लीट करना होता है। अब जैसे 8.5 इंच आगे का तो हो गया, पीछे का अगर हम कंप्लीट नहीं करते हैं, इसी तरीके से कट कर देते हैं, तो आपका नेक पीछे की तरफ घूम जाएगा, कुर्ती का नेक है वो बैक साइड में जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसको पूरा करने के लिए हमें, जब हम कुर्ती का बैक पल्लू कट करते हैं, तो हमें उसको 1/2 इंच से ऊपर की साइड कपड़ा रख छोड़कर ही इसको हमें रखना होता है। तो यहाँ से 1/2 इंच कम आ रहा था, तो हम पीछे के नेक के लिए 1/2 इंच इसको बढ़ा देंगे। जब हम पीछे वाला नेक कट करेंगे, तो इसको 1/2 इंच पीछे वाले पल्ले पे बढ़ा देंगे। यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाया, और यहाँ से भी 1/2 इंच बढ़ाकर यहाँ से इसको फिर मिलाएंगे। तो बैक वाला पल्ला हमारा 1/2 इंच बड़ा कटेगा फ्रंट वाले से। आपका जितना भी कम आ रहा है, यहाँ से आर्म होल को हमें पूरा करना होता है, वरना अगर आप इसको सेट नहीं करते हैं, तो या तो आर्म होल आपका बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और अगर आपका आर्म होल बड़ा आ जाता है इस केस में, तो आपको यहाँ से फिर से ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। जैसे मान लो 1/2 इंच बड़ा आ गया, तो इसको लाइन को 1/2 इंच ऊपर करके फिर से आपको आर्म होल की शेप लगानी पड़ती है। जो फॉर्मूलाज है वो सारे हमारे स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर मान लो आपका आर्म होल चेस्ट का हाफ है, जैसे ये 36 इंच की चेस्ट है और इसका आर्म होल अगर 18 इंच है, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से परफेक्ट जाएगा, कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका आर्म होल 17 इंच है, तो आपको इस लाइन को ऊपर करना पड़ेगा। अगर आपका आर्म होल 19 इंच है, तो इस लाइन को आपको नीचे करना पड़ेगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।